यस्य से स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बड़े आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की इष्टोपदेश को लिख करके हम सबकी आँख खोलने वाले पूज्यपाद स्वामी महाराज की, गुरुदेव श्री वृक्ष सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की महानुभाव, यहाँ पर इष्टोपदेश के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जहाँ पर लोगों ने कल उन्होंने उपदेश दिया था कि कई लोग इसलिए पैसा कमाते हैं कि महाराज जी हमें पैसे से राग नहीं है, पैसे से राग नहीं है, पर हम पैसा दान करने के लिए कमा रहे हैं। पैसे से राग नहीं है, पर हम मंदिर बनाने के लिए पैसा कमा रहे हैं। किसी ने ऐसा बोला था तो गुरु महाराज ने कहा था कि ये भी न्याय संगत नहीं है कि आप दान करने के लिए पहले पाप करोगे, कि भाई क्या कर रहे हो, पहले पाप करो फिर उसके बाद धन कमाओ फिर उसके बाद दान करो। तो आचार्य बोले कि ये भी सही नहीं है। तो उस चेले ने कहा कि महाराज आप जो धन के बारे में बोल रहे हो, अगर धन ना हो तो भोग और उपभोग की वस्तुएं भी बिना पैसे के नहीं मिलती। तो इसलिए ये भोग जो दिखाई दे रहे हैं ये पैसे से ही मिलते हैं। तो फिर पैसा बुरा कैसे है, पैसा बुरा कैसे है ना। तब आचार्य महाराज आगे यहाँ पर बतला रहे हैं ना गाथा के माध्यम से। तो वह गाथा आज अपन देखें। आज 18वें नंबर की गाथा है। अरे 18 17 17वें नंबर की गाथा कि आरंभे ताप कान प्राप्ता तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुस्त्य जाने कामान कामम का सेवते सुधी। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं, यहाँ बतला रहे हैं कि प्रारंभ में ये धन कैसा होता है, जो धन होता है प्रारंभ में कैसा होता है, संताप देता है। जिसके पास पैसा नहीं है मान लो, तो उसको क्या कर रहा है, प्रतिदिन संताप दे रहा है धन। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं ऐसा कर लेता, पैसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, पैसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो संताप दे रहा है। रात को नींद नहीं आ रही उस पैसे के चक्कर में, है ना। अब जैसे तैसे पैसा मतलब आ गया, अब जैसे तैसे पैसा आ जाता है तो पैसा आने के बाद क्या करता है, दूसरी चीज़ चालू हो जाती है। पहले तो क्या था, संताप था, पैसा नहीं था, पर अब पैसा आ गया तो क्या बोल रहे हैं, प्राप्त हो जाने पर तृष्णा को बढ़ा देता है। बोले कि अब भाई इतना कमा लिया है, 25 लाख कमा लिए हैं, तो सोचता है अब 50 लाख कमा लो, 50 लाख कमा लो तो लगता है कि अब 1 करोड़ कमा लो, 1 करोड़ कमा लिया तो लगता है अब 2 करोड़ कमा लो। तो बोले कि इसमें व्यक्ति को तृप्ति कब मिलती है, व्यक्ति को तृप्ति मिलती कब है। व्यक्ति पहले सोचता है एक मकान हो जाए तो मेरा बस, मैं तो गंगा नहा जाऊंगा, एक मकान बन जाए और क्या करना क्या है, छत के नीचे जाएंगे अपनी। जब व्यक्ति का एक मकान बन जाता है तब वो सोचता है, पड़ोसी पर नजर रखती है कि ये बेच दे तो हमें भी खरीद लें, है ना। तो तृष्णा बढ़ी,
पहले तो एक नहीं था तो संताप हो रहा था, कुछ नहीं है मेरे पास, मकान ही नहीं है, मकान नहीं है, मकान नहीं है। और महाराज के पास जाता तो यही बोलता है, गुरुदेव इतना आशीर्वाद दे दो, बस एक छत हो जाए हमारी। क्या बोलता है? एक छत हो जाए, एक घर का मकान हो जाए, बस ये सोचता है। और 5 साल बाद जब मिलता है तो कहता गुरुदेव ये भी अपना ही मकान है, ये भी अपना ही मकान है, ये भी अपनी मकान है, और 2 मकान और उस मोहल्ले में पड़े हैं, है ना। और कहिए बिहार कर जाओ तो कहता ये ज़मीन भी अपनी है ना। तो अब तो संतप्त हो कि नहीं हो? तो अब भी क्या कर रहा है, बैठता है तो यही बोलता है, कोई ने कहा कि भाई वहाँ का एक मकान बहुत महंगे बिक रहा है, तो वो भी खरीदने को तैयार। तो बोले कि जब नहीं है तो संताप, पहला गुण आ जाए तो तृष्णा, और क्या हो जाता है, तृष्णा बढ़ती जाए, तृष्णा बढ़ती जाएगी। अब उम्र भी बढ़ती जा रही, तृष्णा भी बढ़ती जा रही कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। और जब अब उम्र बढ़ती जा रही है और कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया तो तीसरा गुण क्या होता है, छोड़ने में कठिनाई होती है। इतनी मेहनत से कमाया है, कैसे छोड़ दें, है ना। तो बोले धन की 3 पहलू हैं। पहले नहीं है तो संताप देता है, संताप, है ना। मिल जाए तो तृष्णा बढ़ा देता है, और मिल गया और खूब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर अब लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाए, मृत्यु के पास में पहुंच जाए, तब भी छोड़ने का मन नहीं करता। चाहे भले ही शरीर छोड़ना पड़े, मृत्यु आ जाए, प्राण निकल जाए, मगर पैसा नहीं छोड़ता है। और ये 3 स्थान हैं धन के। तो धन ने क्या कर दिया, हमें जकड़ लेता है। और धन के साथ बोले सुख कौन सा है? बोले धन एक तो क्या है, एक तो जब धन आता है तो ईमानदारी से नहीं आता। बोले जिस प्रकार से शुद्ध जल से कभी नदियां उफनती नहीं हैं। अजबिया क्या बोल दिया, शुद्ध जल से। अगर मान लो दुनिया में ये नाले ना हो, नालियां ना हो, फैक्ट्री का पानी, यहाँ का पानी, वहाँ का पानी, है ना, और जो अपन जो रोजाना की जो अपन घर घर का पानी निकलता है, ये सारे पानी अगर नदी का जो बरसात के पानी का सहयोग ना करें, है ना, तो ये पानी समुद्र तक नहीं पहुंच सकता, है ना। पर बोले कि शुद्ध पानी से नदियां नहीं उफनती हैं। ये नदियां भी उफनती हैं तो इन्हें नदी जो गंदे गंदे नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, नालियां हैं, इन सब का सहयोग मिल जाता है, तब ये जाकर के उफनती हैं। तो बोले ऐसे ही व्यक्ति अगर चाहे कि हम रोज एक ठेला लगाएं बाजार में, टॉयज के सामने चाट बेचें, तो चाट में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बोले कि धन कमाने के लिए, जब व्यक्ति धन कमाने के लिए उतरता है, तो जब धन कमाने के लिए उतरता है तो उसको कहीं ना कहीं से भाई कोई ऐसे काम भी चालू कर देता है जहां से पैसा तेजी से आना प्रारंभ हो जाए। और उसके लिए हो सकता है हिंसा करना पड़े, हो सकता है उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, कुशील परिग्रह करना पड़े, कुछ भी करे, काला बाजारी करना पड़े, तब जाकर के वो पैसा कमा पाता है। ये तो आप देख लो, ईमानदारी से पैसा कमाने वाला कितना दान कर देता है या कितना दान कर सकता है। उसके लिए ईमानदारी से पैसा कमाने वाला व्यक्ति 11,000 रुपये का दान भी उसको 1 लाख रुपए के बराबर लगता है कि भैया मैंने आज 11,000 रुपये दान कर दिए हैं, समझ लो कि मैं अब 11,000 रुपये का दान कर दिया है, तो अब मैं 4-5 महीने सोचूंगा नहीं दान करने का। भाई ठीक है, उसकी कैपेसिटी इतनी है ना, भाई कोई यहाँ वहाँ से बाढ़ की तरह पैसा नहीं आ रहा हमारे पास कि हम तक कर दें, है ना। अगर 1000 लोग यहाँ बैठे हों तो 1000 लोगों से कह दो कि सब लोग 11,000 रुपये दे दो, सब लोग अपनी आंखें नीची कर लेंगे, है ना। तो सभी कैपेसिटी नहीं है। तो बोले धन क्या करता है, ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो नहीं भर पाएगा। तो पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत कार्य तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के पैसा भरमार हो जाती है ना। तो पैसा आ गया।
और बोले कि जो पैसा है, जब पैसा कैसे आया, कुछ ना कुछ तुम्हारा ईमान डिगाएगा और फिर पैसा आएगा, और जब फिर पैसा आएगा तो आप देख लो, अगर किसी डकैत के हाथ में ना 25-50 लाख रुपए की डकैती लग जाए हैं, या किसी व्यक्ति के घर में एक आध घड़ा निकल आए, गड़ा हुआ धन, तो उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेगा वो, अब उसके देखना भैया एक बड़ा वाला फ्रिज लाओ, है ना, वॉशिंग मशीन लाओ, घर का सोफा सेट सब चेंज कर दो, फर्नीचर चेंज करो, ये करो वो करो ये करो, और बिल्कुल घर चेंज कर दिया उसने। क्या बात है भाई, 10 साल से तो हम आपको देख रहे थे कि आप ऐसे ही मकान में रह रहे थे, अब तो बड़ा मकान चमक रहा है, क्या बात है। तो क्या बात है, पैसा आया तभी तो चमकाया है। तो पैसा आएगा जिस व्यक्ति के पास, तो उसके शौक बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, और जो भोग उपभोग की सामग्रियां हैं वो उस पैसे से उन्हीं को तो इकट्ठा करेगा। गाड़ी है, गाड़ी कैसे आएगा, पैसे से आएगी नहीं आएगी। जब आमदनी बढ़ जाएगी तो व्यक्ति BMW खरीद लेगा, और जब आमदनी नहीं थी तो 2 लाख की गाड़ी में घूमता था। ये बताओ, मूंगफली बेचने वाला, पान की गुमटी लगाने वाला, चाट का ठेला लगाने वाला BMW में तो घूमेगा क्या, बताओ। चलो कार तो आजकल सहज बात है, 2 लाख की भी जाती है, 2.5 लाख की भी जाती है, खरीद लेगा, फाइनेंस करवा लेगा, मगर BMW में थोड़ा ना खुद घूमेगा, है ना। मगर अगर पैसा आने का स्रोत लंबा हो जाए तो उस व्यक्ति के शौक बता देंगे कि पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे आ रहा है ना। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, पढ़ाई भी कर ली, साइंटिस्ट भी रह चुके, राष्ट्रपति भी बन गए। जब वो मरे तो उनके देखा क्या संपत्ति इनके पास, तो क्या मिला उनके पास से, हैं ना, गाड़ी मिली, है ना, घर में मात्र 4-5 जोड़ी कपड़े मिले, है ना, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली कि कुछ फर्नीचर मिला हो ज़्यादा, वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोले क्यों, उस व्यक्ति को मतलब ही नहीं था कुछ किसी चीज़ से, पैसे से, हैं। बताओ, दाल रोटी खाता था, गया तो दाल रोटी खाया, 10-20 रुपये खर्च किया, फिर वापस आ गए, है ना। ये तो बोले कि ये पैसा बोल रहा है, ज़्यादा पैसा आ जाता है तो पैसा बोलता है। वैसे शौक, पैसा मकान, वैसी गाड़ी, वैसे ना ऐशो आराम की ज़िंदगी, सब कुछ वैसा हो जाएगा, है ना। तो पता चल रहा है पैसा बोलता है अपने आप। वो गाना था ना, कौन सा था वो, हाँ कैसा था उसका, कि जन जन की है जनकार, कि दुनिया है काला बाजार, कि पैसा बोलता है। तो पैसा बोलता है, पैसा, है ना। इसके अलावा भी अब आचार्य बोला कि चलो ये तो चलो लौकिक बात है, पैसे से और क्या होगा। तो बोले पैसे से, जो पैसा होता है ये हमारे चैन को छीन लेता है। बोलो दौलत, बोलो दौलत। दौलत का मतलब क्या होता है, जब दौलत आती है तो दौलत का मतलब ही है 2 लात, और जब आती है तो सबसे पहले वो 2 लात मारती है, और 2 लात मारती है मतलब तो बुद्धि फेर देती है, और बुद्धि फेर देती है क्योंकि उसकी सवारी उल्लू है। लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू, बुद्धि फेर देगी, और बुद्धि फेर देगी तब वो क्या करेगा, उस पैसे का दुरुपयोग करना चालू करेगा। कई व्यक्ति समाजों के बीच में जाओ तो पैसे के बलबूते पर पूरी समाज पर राज कर लेते हैं। अजय भैया, पूरी समाज पर राज कर लेते हैं पैसे के दम पर, है ना। पैसा है और उन पूरी समाज, वो कुछ भी गलत उनसे हो भी जाए तो पूरी समाज की हिम्मत नहीं कुछ उनसे कुछ कहने की, कोई उंगली उठाने की। सुनो भाई, है ना, अगर उनके बड़े कोई पैसा वाला व्यक्ति है, उसका बेटा शराब पीते हुए ऊधम करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, मारा पीटा, पूरी समाज को पता चल गई, पर कोई व्यक्ति मुंह पे कह दे, कोई की हिम्मत नहीं है। उसकी इतनी पोजीशन है, पोजीशन ऐसी बना रखी पैसे वाले ने, है ना। उनके घर की बेटी मान लो कभी, है ना,
कर्म के उदय से चली जाए कहीं किसी के साथ, तो व्यक्ति कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। पर वहीं कोई छोटा व्यक्ति जो बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है और उसके साथ कोई घटना घट जाए, पूरे समाज में आग की तरह बिजली फैल जाएगी, आग की तरह वो खबर फैल जाएगी और लोग मुंह पे भी कह देंगे, है ना। तो ये पैसे का प्रभाव है कि नहीं। और उसके बाद ही क्या करेगा, अगर समाज में कोई ऐसी बात हो भी जाए तो और बड़ी बड़ी बोली ले लेगा, 5-6 सब अपने आप मंच पे आके खड़ा हो जाएगा, लोग कहेंगे सम्मान करो भैया बाबूजी का, है ना। और तारीफ भी करेंगे माइक पर, देखो ये बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है, बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है समाज के उत्थान में, है ना, मंदिर के विकास में, है ना। क्यों, विकास तो किससे होगा, विकास स्वाध्याय पढ़ने से तो होगा नहीं है, विकास अभिषेक से तो होगा नहीं, विकास 4 बातें करने से, ज्ञान की अच्छी बातें अच्छी कर लो तो उससे तो होगा नहीं। विकास तो पैसे से ही होता है, और पैसा वो ही दे सकता है जो भले ना पूजा करता हो, ना अभिषेक करता हो, ना स्वाध्याय करता हो। वो तो ठप्पे से गाड़ी से आता है ना, 9 बजे फ्री होकर के आता है, 9 बजे, है ना। 9 बजे आया तो 4 लोग अपने आप, अरे भैया आया, जय जने साहब, जय जने साहब, जय जने साहब, हाँ। तो वो आया खुद दर्शन करने के लिए, पहले तो 50 लोग उसके दर्शन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब वह मंदिर में आए तो उसके बाद दर्शन करता है तो लोग, अरे भैया जो अपनी कुर्सी छोड़ देगा मुड्ढा, लो भैया आप बैठ जाओ, है ना, और उसको इतना ध्यान देंगे। तो आचरण बोल रहे हैं कि वो पैसे ने क्या किया, उसकी बुद्धि खराब करना चालू कर देगा, है ना। और उसी व्यक्ति को लोग ट्रस्टी बना देंगे, को बड़ा पद पे बैठा देंगे, और फिर उस व्यक्ति के कानून, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो को कानून ऐसे बना देगा मंदिर के अंतराय करवा देगा। मेरा आदेश है ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा आदेश है ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बताओ भाई, भैया मंदिर में ऐसा नहीं होगा, किसने कहा, वो फलाने भैया ने। अब सबकी बोलती बंद, सही हो तो गलत हो तो कितने निर्णय पैसे के बलबूते पर हम धर्म के विरुद्ध भी चले जाते हैं, धर्म के विरुद्ध, क्योंकि आप करवाना चाहते हो, आपने उसका नाम ले लिया और उनसे कहलवा दिया, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है आप कह दो। अच्छा कह दूंगा मैं, क्या कहना है, अरे ऐसी व्यवस्था चल रही है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उन्होंने कह दिया, लो। अब उन्हें पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है, आगम के विरुद्ध है कि क्या है, कह दिया उन्होंने, और लो अंतराय डाल दिया, काम खत्म हो गया। अच्छा हमारे बोलती देख लो, दूसरा क्या हो गया, संक्लिष्टता बढ़ जाती है। बताओ, जिसके पास पैसा नहीं है वो चैन से सोता है कि जिसके पास पैसा है वो चैन से सोता है, किस कौन सोता है। एक मजदूर जो 300-400 रुपया कमाता है, ना उसको एसी चाहिए, ना उसको पंखा चाहिए, ना उसको कूलर चाहिए। पता चला कि गिट्टी का काम कर रहा है, गिट्टी भरता है उसमें ट्रक में, और गिट्टी पे ही सो जाता है। उसको वो गिट्टी भी वो डल्लब के गद्दे जैसा लग रही है ना। चैन से घर से जब आता है बेलदारी करने के लिए, तो उसकी घरवाली उसको 4-8 रोटी एक कपड़े में पोटली में बांध कर दे देती है, एक प्याज रख देती है, नमक रख देती है, काम खत्म हो। यही सब्जी है, सारी सब्जियां यही हैं, सारी दाल यही है ना। और व्यक्ति क्या करता है, प्याज को तोड़ा, नमक से लगाया, रोटी खाया और पानी पिया। जहाँ आपके नल लगे होंगे, ट्यूबवेल लगा होगा, वहाँ पानी पिया, और पूरी आपकी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं वो लोग, और फिर भी चैन से रहते हैं आराम से, है ना। ना कोई बीमारी है, ना कुछ है ना। पर पैसा आया तो मैंने क्या कहा था अभी, दौलत। अब दौलत जब दौलत आएगी तो क्या करेगी, बीमारियां भी, परेशानियां भी, है ना, और संक्लिष्टता भी। चैन नहीं है। जिनके यहाँ पैसा है, बंदा रात को कहीं जा नहीं सकता, डर है ना। आज अपन देखें, हम लोग दिल्ली में रहते थे चुन्नू भाई, आप कहते थे ना दिल्ली जाकर बदल मत जाइयो, बदले नहीं, पूरा सिर्फ निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण, है ना। वहाँ में देखता था पैसे वाले बहुत हैं, और एक पैसा वाला अगर मंदिर भी दर्शन करने आता है तो 4 बाउंसर उसके साथ होते हैं, 4 बाउंसर जेठ हट्टे कट्टे 5-5, 6-6 फुट के, वो बाहर मंदिर के गेट तक छोड़ने आते हैं, फिर वो गेट पर खड़े हो जाते हैं, फिर बंदा अंदर जाके दर्शन करता है, और बाहर जाते फिर वो घेर लेते हैं, कुछ 4, है ना, बीच में वो 4 व्यक्ति आगे पीछे चल रहे हैं, है ना।
ये स्थिति, पैसा आया, डर उत्पन्न हो गया। डर उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो बताओ आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अब वो पैसा कैसे छोड़ोगे तुम, छोड़ पाओगे क्या? घर में ही मृत्यु होगी नियम से। तो जितने भी पाप होते हैं, आज एक बात बताओ ईमानदारी से, पुण्य से पाप होता है कि पाप से पुण्य होता है? पुण्य से पाप होता है। कैसे होता है पुण्य से पाप भाई? क्योंकि पैसा बिना पुण्य के आता नहीं है ना। और पैसा आता तो पुण्य से है, पर पैसा आने के बाद पाप की क्रियाएं ही बढ़ाता है, पाप कर्म को ही बढ़ाता है। हमारी आत्मा के जो स्वाभिमान था उसको बेचता है ना, और आत्मा को पाप के दलदल में धकेल देता है। ये पैसे का काम है ना। इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं वज्रदंत नाम के चक्रवर्ती हुए, और जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, और 12 चक्रवर्तियों में एक वज्रदंत नाम के चक्रवर्ती थे, और हर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं राकेश गोदा जी? 60,000। 60,000 पुत्र होते हैं एक चक्रवर्ती के। जब वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग आया, और जब उनको वैराग आया, विरक्ति हुई संसार से, होती है चक्रवर्ती को, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से बोले, देखो भाई, अब मैं संसार से उदासी आने लगी है। अब ये संसार के भोग उपभोग की वस्तुएं जिनसे किसी का कल्याण नहीं होता है, जिनको भी कल्याण करना है, इन संसारी भोग को छोड़ करके ही जाना पड़ता है। तो अब मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को ये बांट दूँ और मैं अब आसानी से जाकर के कल्याण करूँ। 60,000 पुत्रों को, आप क्या समझ रहे हो, 60,000 पुत्र एक साथ, एक मत के साथ खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और बोले, पिताश्री, ये भोग उपभोग की वस्तुएं जिनसे किसी का कल्याण ना हुआ है ना होता है, तो आप ऐसी चीजें हमें क्यों सौंप रहे हो कि इन संसार के भोगों की वस्तुएं आप हमें देके जाओगे, और हम अपनी उम्र की कितनी एज इसकी धरोहर में, इसकी रक्षण में, इसको बढ़ाने में निकालें, और लास्ट में जाकर के हम भी फिर आपकी तरह अपने बच्चों से कहें कि बेटा ये लो संभालो, अब हम जा रहे हैं। तो बोले, हमें ऐसी सामग्री नहीं चाहिए, जिसको देना है आप दो, हम तो जा रहे दीक्षा लेने। पिताजी ने दीक्षा ले ली, 60,000 पुत्रों ने एक साथ दीक्षा ले ली, उन्होंने लिए ही नहीं ना, सामग्री स्वीकार नहीं की। 60,000 पुत्रों ने, सोचो। विष्णु कुमार मुनि, जिनका रक्षाबंधन निकला है अभी, उनके पिताजी ने उनसे भी यही कहा, विष्णु कुमार को बुलाया कि अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ये राजपाट आप संभालो, आप घर के बड़े पुत्र हो, मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ ना। बोले, आप क्यों देना चाहते हो? बोले, दीक्षा नहीं हो सकती इसके साथ, छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कि मुझे भी तो दीक्षा लेना है। जब आपको दीक्षा लेने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो जब मुझे भी तो दीक्षा लेनी है, मैं क्यों लूँ? वो बोले, आपका धन है, आपको चिंता है किसको देना है, आप टेंशन लो ना, मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ। उन्होंने पहले दीक्षा ले ली, विष्णु कुमार मुनि ने पहले दीक्षा ले ली, पिताजी ने बाद में दीक्षा ली, कि उनको टेंशन थी किसको दें, किसको सौंपे, जो कमाया है, रक्षण किया है, ये किसको दें। तो आचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि धन कमाने का मतलब यही नहीं है, धन आने के बाद आप ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाओगे, उसके रक्षण में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये धन जो है, धन से किसी भी आत्मा का कल्याण ना हुआ है ना हो सकता है।
धन से कभी किसी कल्याण नहीं होता। और धन बल्कि हमारी भूख और रातों की नींद ये भी छीन लेता है, इसको भी छीन लेता है ना। भले हम सेठ हों, भले करोड़पति हों, है ना। हम लोग कभी कभी महेश गुरु बताते हैं, महेश गुरु जी बताते हैं, अब पूरी टेढ़ी बिल्डिंग में रहते हैं। वो कहते हैं महाराज ये धन भी बड़ी गंदी चीज़ तो है। मैंने क्यों गंदी है भाई? बोले महाराज जी ये हाल है कि अगर रात्रि में 1:30-2 बजे कुत्ते भौंकते हैं गली में लगातार 2, 5, 10 मिनट भौं भौं भौं, तो बोले कि नींद खुल जाती है। कौन है कुत्ते क्यों भौंक रहे? भाई कोई हमारे घर में तो नहीं घुस आया है ना। तो मैं सबसे पहले ना लाइट जलाऊंगा ना कुछ करूंगा, पैर उठाऊंगा छकड़ी, कोई घुस तो नहीं आया। और फिर उठ करके तुरंत छज्जे पे जाके देखो कौन है, छक्की हाथ में। बोले कि घबराहट तो होती है, डर लगता है ना। तो बोले कि बिल्कुल। तो बताओ किससे? धन की तो हुआ। तो धन ने क्या किया? कितना डर उत्पन्न कर दिया आपके अंदर ना। तो ना ढंग से घूम पाओ, ना ढंग से कहीं जा पाओ, ना कोई कार्य कर पाओ। कहीं किसी शादी में जाना तो तुरंत जाओ, तुरंत आ जाओ, है ना। रात को नहीं लौट रहे कि ये रात को नहीं लौटेंगे, हम टाइम से लौटाएंगे, टाइम से ले जाएंगे। कितने सारे बाउंडेशन हमारे ऊपर लग जाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ये जो धन है कैसा है? छोड़ने योग है। धन कैसा है? ये छोड़ने ही योग है। इससे किसी का कल्याण नहीं हुआ और ना ही इससे किसी का कल्याण हो सकता है। जितने राजा महाराजा यदि मान लो महाराज बने हैं, तीर्थंकर बने हैं, तो सब कुछ छोड़ करके बने। क्या बने हैं? सब कुछ छोड़ करके बने हैं। इसलिए भोग जितने भी हैं ये अशुभ कर्म के ही कारण हैं। जितने भोग हैं इनसे क्या होता है? अशुभ कर्म, शुभ कर्म नहीं होता इनसे, अशुभ कर्म का ही आश्रव कराते हैं। एवं धन और जो धन है ये भोगों की सामग्री को उनका उत्पादन करने वाले हैं। अतः धन को प्रशस्त कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वह अशुभ कर्म और संक्लेश परिणामों का जनक होता है धन। इसलिए ऐसे धन को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, ऐसा बुद्धि लगाना चाहिए बोले, है ना। क्योंकि मैंने कल कहा था कि बिना धन के तुम तीर्थंकर बन सकते हो। जब तक चक्रवर्ती के पास, तीर्थंकरों के पास जब तक धन वैभव था तब तक वो भगवान नहीं थे। सुनो भैया, थे क्या? घर में थे जब अजय भाई, धन था, वैभव था, है ना। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, 3 तीर्थंकर, 3 पद के धारी थे। 96,000 रानियां थीं, हैं। तीर्थंकर थे तो इसलिए सारा धन वैभव था। पर वो जब तक घर में थे तो उन्हें किसने जाकर के अर्घ चढ़ाया? कौन ने जाकर उनकी पूजा की? और जिस समय उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके बैराग को धारण किया, दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली तब जाकर के सारे देवता, सारे मनुष्य उन चरणों में झुक गए। और जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ तो उनकी पूजा करना चालू कर दी, है ना। अब मोक्ष हो गया तो अब जो चीज वो छोड़ के आए थे, हम लोग सारे भक्त मिल करके करोड़ों रुपया इकट्ठा करके दान के रूप में और उनके नाम से मंदिर बना देते हैं और उनकी छोटी सी मूर्ति विराज में कर देते हैं कि भगवान शांतिनाथ। सोचो, जब मूर्ति तुम्हारी कब बनाई गई शांतिनाथ की? जब सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया तब। जब था सब कुछ तो हम लोगों ने भी कुछ स्वीकार नहीं किया था उनको, बताओ। और जैसे ही उन्हें छोड़ा तो वो महान बन गए, महान। इसलिए महान भाव यहाँ कहने का अर्थ यही है कि जो धन है, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन जो है, धन से किसी को, ठीक है, क्षणिक सुख, क्या है वो सुख? क्षणिक सुख है, और सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास है ना। भले आपकी नज़र में लग जाता है कि सुख मिल गया, सुख मिल गया, क्या सुख मिल गया, है ना। तो सुखाभास है। इसलिए महानुभाव धन जो है, इसलिए धन की राशि
और धर्म की राशि दोनों की एक राशि है। धन एक दलदल है जिसमें हम जितना प्रयास करते हैं उतने ही डीपली घुसते चले जाते हैं। धर्म एक नौका है जो हमें उस दलदल में से बाहर निकाल करके लोक के अग्रभाग में पहुंचा देती है, वो धर्म है। इसलिए कहा है कि धर्म है, कोई बला नहीं है। धर्म है, कोई बला नहीं है, अपितु धर्म तो मोक्ष जाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा को कल्याण करने के लिए एक कला है, भला नहीं है, कला है। तो इसलिए इस धर्म के मर्म को समझो और धर्म के मर्म को समझ करके अपनी आत्मा का बोध करते रहो कि मुझे इस आत्मा को परमात्मा बनाना है। जैसे आप घर में रह करके संकल्प करते हो, जब तक मैं मकान नहीं बना लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आचार्य आज बोल रहे हैं एक संकल्प और कर लो, बेटे मकान बन गया, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, अब ये संकल्प करो जब तक चैन से नहीं बैठूंगा तब तक मैं समाधि नहीं कर लूँगा, जब तक मैं मुनि राज नहीं बन जाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तब तो तुम्हारे लक्ष्य ठीक हैं, पर तुमने क्या हुआ, जो संसार को बढ़ाने के, पाप कर्म को कमाने के जो लक्ष्य थे वो तो पूरे कर लिए और अब खुश होके बैठ गए शांति से। चाचा कैसे हो? बेटा भगवान की कृपा से बहुत सुकून में है। चाचा बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, अरे बहुत अच्छे से हो गई, भगवान की यही तो कृपा है, सब काम से निपट गए, अब कोई काम शेष नहीं है, अब तो कभी भी मृत्यु हो जाए अब कोई चिंता नहीं है। परमात्मा बोले हे ज्ञानी आत्मा, लड़की की शादी हुई तो लड़की वो तेरा उपकार कर दिया तूने, वो तेरा कर्तव्य था। बेटे की शादी हो गई वो तेरा कर्तव्य था, मकान बनाया वो तेरा कर्तव्य था, पर आत्मा का कल्याण करना, आत्मा को परमात्मा बनाना, इसके लिए तूने तो जन्म लिया था। जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, ये इसलिए मिला है कि आत्मा को परमात्मा बनाओ, मकान नहीं बनाओ। मकान तो अनादि काल से जितने भी जन्म लिए हैं हर जन्म में मकान बनाया है, हर जन्म में बेटे की शादी की है, हर जन्म में बेटी की शादी की है। ये काम तो तू करता रहा, करता है, करता जा रहा है, अनंत भाव निकल गए, पर एक भी भाव पर कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि तूने अपनी आत्मा को लक्ष्य नहीं बनाया। तो धर्म कहता है आत्मा की तरफ, आत्मा के अभिमुख। अगर धर्म नहीं देखोगे तो आंखें बाहर की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर। और धर्म क्या करता है? कहता है बहुत देख लिया बाहर, अब आंखों को नासा की दृष्टि पे लाओ। जैसे 4 व्हीलर में लाइट होती है, लाइट होती है, लाइट के सिस्टम रहता है, एक तो लाइट सीधी जाती है ना, और एक क्या है अगर मान लो बहुत अंधेरा है तो लाइट को क्या करना पड़ता है, तो गाड़ी क्या है उसकी लाइट नीचे जाती है रोड पर, फिर बिल्कुल पास में दिखेगा क्या है, रोड कैसी है, गड्ढा है, क्या है ना, हो जाती है। यही है, जब तक संसार में हो तो अपनी आंखों की लाइट को सीधा रखो। मकान बनाना है, क्या क्या करना है ऐसे करो, और जब ये काम हो जाए राकेश जी फिर क्या करो, लाइट का सिस्टम चेंज कर दो। अब लाइट को कैसे कर दो? नीचे की तरफ। अभी ऐसी आंखें हैं, फिर कैसी हो जाएंगी? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। अब दृष्टि बाहर नहीं ले जाना है, कहाँ ले जाना है? नाक के अग्रभाग पर। और दूसरी दृष्टि कहाँ ले जाना है? दृष्टि
बोलो दृष्टि, बोलो दृष्टि, आगे मत जाओ, बस इतना ही बोलो, बोलो दृष्टि ना, बोलो दृष्टि ना, आशा पे जाए। काय पे जाए? आशा पे जाए, ना आशा पे जाए, ना आशा पे नहीं जाए। क्योंकि अब किसी से, ना बेटे से, ना बेटी से, ना पत्नी से, ना भाई से, किसी से किसी प्रकार की कोई आशा पर दृष्टि ना जाए। सेल्फ डिपेंड, भैया अब मैं सारे कर्तव्य पूर्ण हुए, अब मैं गुरु की शरण में जाता हूँ, है ना। अर्हंते शरणम पप्पवजामि, सिद्धे शरणम पप्पवजामि, साहू शरणम पप्पवजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पप्पवजामि। मेरा काम खत्म, अब मैं क्या करूँगा? कोई आशा नहीं, ना बेटे से आशा। अब देखो, अभी भी अगर तुम बेटे से आशा रखोगे, अभी भी तुम माना भाई से आशा रखोगे, अभी भी तुम बेटी से आशा रखोगे, तो वो कहेंगे अब जो तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम सटिया गए, अब भी तुम हमसे आशा रख रहे हो। भाई अब हमारा काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाते क्यों नहीं हैं? अब जाओ, जिंदगी की अंतिम सांस तक भी आशा रखे रहोगे क्या? हैं? अब नासा, इसे मैंने कहा है, छवि बीते रागी नगण्य मुद्रा, दृष्टि ना आशा पे रखें। ना आशा, कोई आशा नहीं, आशा छोड़ दो और आशा से अतीत हो जाओ। और आशा से अतीत हो जाओ, जैसे जी महाराज देखो, इनकी पत्नी का नाम भी आशा ही था, तो आशा से अतीत हो गए, आशा को छोड़ा तो विश्वोत्तर सागर हो गए। और जब तक आशा के साथ थे तो सुशील कुमार थे, है ना। मेरी गृहस्थ जी की माँ का नाम क्या था? उनका भी नाम आशा था, है ना। तो छवि बीत रागी नगण्य मुद्रा, दृष्टि ना आशा पे रखें। आशा को छोड़ दिया। बिना आशा को छोड़े संसार से नहीं छूट सकते। कि तुम कहो संसार से भी छूट जाए और आशा भी साथ में रहे, नेवर हो ही सकता है ऐसा, है ना। तो आशा तो छोड़ना पड़ेगी। तो भोगों की आशा, खाने की आशा, सोने की आशा, कुछ पाने की आशा, जितनी प्रकार की आशा हैं, सब आशाओं से मुख मोड़ करके और क्या कर लो, सिर्फ एक आशा रखो, आत्मा को परमात्मा बनाना है। मुझे तो निर्विकल्प हो करके संकल्पों का, विकल्पों का त्याग करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।